बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही कई दिग्गजों की साख दांव पर लग गई। इनमें सबसे बड़ा झटका उन नेताओं को लगा जो चुनाव से पहले काफी सुर्खियों में थे। सन ऑफ मल्लाह और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी उन चेहरों में शामिल हैं जिनके लिए चुनाव किसी सियासी हादसे से कम साबित नहीं हुआ। इस बार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई। इसमें भी मुकेश सहनी की पार्टी बेहद कमजोर नजर आई। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, जिन्हें महागठबंधन ने उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था, चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे किए गए थे। साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान सहनी लगातार तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद वीआईपी की राजनीति सिमटती हुई नजर आ रही है। डिप्टी सीएम का सपना देख रहे मुकेश सहनी का ये ख्वाब इतनी बुरी तरह टूटेगा किसी ने नहीं सोचा था। कि ये तो सीएम, डिप्टी सीएम ये सब चेहरा होता ही है और हम लोग पूरे सब मिलकर मजबूती से लड़े हैं। हम लोगों ने अपना पूरा फर्ज निभाया। रहा कि ये पहला देश में पहला ऐसा राज्य तो है नहीं कि इस तरीके से जनादेश सत्ता पक्ष को मिला होगा और इस तरीके से विपक्ष हारा हो। ये पहला ऐसा देश में कई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। कुछ ऐसा ही हाल तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल का हुआ। तेज प्रताप यादव खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। महुआ सीट पर उनकी करारी हार। पारिवारिक कारणों की वजह से लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को न सिर्फ 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, बल्कि उन्हें परिवार से भी निकाल दिया था। इसके बाद तेज प्रताप यादव खुद की पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर अपने विधानसभा क्षेत्र महुआ से चुनावी रण में उतरे। इसके अलावा उन्होंने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन दावा है कि आरजेडी के वोटों का बंटवारा हो गया और तेज प्रताप यादव को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही कई दिग्गजों की साख दांव पर लग गई। इनमें सबसे बड़ा झटका उन नेताओं को लगा जो चुनाव से पहले काफी सुर्खियों में थे। सन ऑफ मल्लाह और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी उन चेहरों में शामिल हैं जिनके लिए चुनाव किसी सियासी हादसे से कम साबित नहीं हुआ। इस बार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई। इसमें भी मुकेश सहनी की पार्टी बेहद कमजोर नजर आई। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, जिन्हें महागठबंधन ने उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था, चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे किए गए थे। साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान सहनी लगातार तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद वीआईपी की राजनीति सिमटती हुई नजर आ रही है। डिप्टी सीएम का सपना देख रहे मुकेश सहनी का ये ख्वाब इतनी बुरी तरह टूटेगा किसी ने नहीं सोचा था। कि ये तो सीएम, डिप्टी सीएम ये सब चेहरा होता ही है और हम लोग पूरे सब मिलकर मजबूती से लड़े हैं। हम लोगों ने अपना पूरा फर्ज निभाया। रहा कि ये पहला देश में पहला ऐसा राज्य तो है नहीं कि इस तरीके से जनादेश सत्ता पक्ष को मिला होगा और इस तरीके से विपक्ष हारा हो। ये पहला ऐसा देश में कई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। कुछ ऐसा ही हाल तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल का हुआ। तेज प्रताप यादव खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। महुआ सीट पर उनकी करारी हार। पारिवारिक कारणों की वजह से लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को न सिर्फ 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, बल्कि उन्हें परिवार से भी निकाल दिया था। इसके बाद तेज प्रताप यादव खुद की पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर अपने विधानसभा क्षेत्र महुआ से चुनावी रण में उतरे। इसके अलावा उन्होंने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन दावा है कि आरजेडी के वोटों का बंटवारा हो गया और तेज प्रताप यादव को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा।